हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप लर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि बल क्या होता है तथा संपर्कित बल क्या होता है ना। उसमें जितना आता है, जैसे कि आपका पेशीय बल के बारे में देखे थे, घर्षण बल के बारे में देखे थे। इस बार हम लोग इस क्लास में देखेंगे असंपर्कित बल क्या होता है तथा वो कितने प्रकार के होते हैं, है ना। चलिए जो पिछले पढ़ाई किए हैं उसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। आपका बल के बारे में पढ़े थे। तो बल किसे कहते हैं? हम किसी वस्तु को खींचते हैं या धकेलते हैं या उठाते बैठाते हैं, कहीं पे रखते हैं तो उस पर बल लगता है ना। तो उसे हम बल कहेंगे। मान लीजिए हम बोर्ड को उठा दिए या फिर मान लीजिए धक्का दे दिए किसी को, तो वहां पे बल का यूज हुआ, है ना, बल का यूज हुआ। ठीक है। और उसी प्रकार में आप आगे पढ़े थे हम लोग कि पेशीय बल क्या होता है। तो पेशीय बल संपर्कित बल यानी कि संपर्क बल के अंतर्गत आता है और उसमें आता है घर्षण बल, है ना। तो पेशीय बल हम जाने थे कि हमारे शरीर द्वारा या फिर हमारे मांसपेशियों द्वारा अगर किसी वस्तु पे बल लगाया जाता है तो उसको पेशीय बल कहते हैं ना। अगर आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे वाले जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग इस पर देखने वाले हैं कि असंपर्क बल क्या होता है और वह कितने प्रकार के होते हैं, तो दाब क्या होता है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। बल तथा दाब, है ना। सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि दाब क्या होता है। ठीक है। तो दाब हम लोग जानते हैं। देखिए, कोई भी पृष्ठ, कोई भी सतह है ना, तो उस पे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को, मान लीजिए सतह है ना, यहाँ पे बल यूज हो रहा है ना। प्रति एकांक क्षेत्रफल, यहाँ पे कुछ एरिया होगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहेंगे? दाब करते हैं ना। दाब, उसको इंग्लिश में क्या करते हैं? प्रेशर। ठीक है, प्रेशर करते हैं ना। और हम लोग जानते हैं कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। उसी प्रकार से प्रेशर का एसआई मात्रक पास्कल होता है। ठीक है ना। तो हम लोग समझ गए, लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं आपका दाब क्या होता है ना। दाब पिछले बार हम लोग देखे थे कि बल क्या होता है, इस बार देखेंगे दाब क्या होता है। दाब किसी पृष्ठ या किसी सतह, है ना, किसी पृष्ठ पर, किसी पृष्ठ पर प्रति एकांक क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब करते हैं ना। चलिए समझ आ गया, दाब करते हैं। क्लियर। अब जानेंगे असंपर्कित बल क्या होता है। तो उस वीडियो के लास्ट क्लास में हमने बोला था कि देखिए, जब हम सबसे पहले जाने थे कि संपर्कित बल क्या होता है। संपर्कित बल हम लोग जाने थे कि किसी भी वस्तु के संपर्क में आने पे जो बल वहां पे कार्य करता है ना, तो वह संपर्कित बल होता है। और यदि किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना, संपर्क में नहीं गया है और वहां पे बल कार्य कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? असंपर्कित बल। ठीक है, चलिए क्या हो गया। अगर कोई एक वस्तु है ना दूसरे वस्तु के बिना संपर्क में आए तो बल कार्य करता है। क्या? बिना संपर्क में आए उस पर बल कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? असंपर्कित बल। ठीक, असंपर्क बल, असंपर्क डार्ट लिखते हैं। बिना किसी वस्तु के संपर्क, बिना किसी वस्तु के संपर्क में आए जो बल कार्य करता है उसे हम लोग क्या करते हैं? असंपर्कित बल, है ना, कार्य करता है उसे असंपर्कित बल कहेंगे, या असंपर्क ना, असंपर्क
बल कहते हैं। अब इसके अंतर्गत असंपर्क आपका ये असंपर्क बल भी दो प्रकार के होता है ना। पहला आपका हो गया स्थिर विद्युत बल, यानी कि चुंबकीय बल कहते हैं, है ना, उसी को, ठीक है। और दूसरा आ गया आपका गुरुत्व बल, है ना, गुरुत्व बल। तो सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए कि स्थिर विद्युत बल क्या होता है। तो आप कभी बचपन में या फिर अभी भी देखिएगा कि बाल में जब हम लोग कंघी करते हैं तो कंघी करने के बाद वह जो कंघी होता है आवेशित हो जाता है ना। और दूसरा जो छोटा छोटा कण या फिर कागज देखिएगा उस पर लाइएगा, हल्का संपर्क, मतलब हल्का सा संपर्क मिलाना है, उसको टच स्पर्श नहीं करना है ना। तो उस पर बल कार्य करेगा और वह एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा, है ना। तो उसको क्या कहेंगे? स्थिर विद्युत बल। चुंबक का एग्जाम्पल ले लीजिए, एक चुंबक दूसरे चुंबक से या एक चुंबक लोहे से बिना संपर्क में आए चिपक जाता है ना। तो हम समझ गए हैं कि किसी भी वस्तु में मान लीजिए एक वस्तु है, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक वस्तु आवेशित हो तथा दूसरा वस्तु आवेशित अथवा अनावेशित हो, है ना। तो वहां पे एक बल काम करेगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे? स्थिर विद्युत बल, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ क्लियर है आपको? क्या था? इसके दो प्रकार के होते हैं ना, संपर्क बल। हाँ, संपर्क बल के दो प्रकार होते हैं। पहला क्या आ गया आपका? स्थिर विद्युत बल, है ना, स्थिर विद्युत बल, इसको चुंबकीय बल बोल सकते हैं, चुंबकीय बल, ठीक है। इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, परिभाषा है कि एक वस्तु आवेशित हो, क्या एक वस्तु आवेशित हो तथा दूसरा वस्तु आवेशित या आपका अनावेशित है ना, आवेशित या क्लियर हो गया आपका? स्थिर विद्युत बल क्या है ना। टूटी फूटी भाषा में बोल सकते हैं कि एक वस्तु है वह दूसरे वस्तु को अट्रैक्ट या रिपेल करे, है ना, यानी कि आकर्षित करे या उसको मतलब अपने और ना खींच के दूसरा धक्का दे, है ना, वो हम क्या करेंगे? उसको स्थिर विद्युत बल, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग गुरुत्व बल क्या करते हैं, गुरुत्व बल किसे करते हैं उसे समझेंगे, ठीक है। तो गुरुत्व बल हम बोल सकते हैं कि हर एक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है ना। जैसे कि पृथ्वी किसी वस्तु को या प्रत्येक वस्तु को अपने ओर खींचती है, वहां पे एक बल कार्य करता है, ठीक है, इसे हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं, ठीक। सिंपल सी भाषा में है। चलिए और समझेंगे कि जैसे कि देखिए, बात को समझिए पहले। दाव हम लोग समझ चुके हैं ना। क्वेश्चन में मान लीजिए पूछा आपको कि जो बैग हम लोग टांगते हैं उसका जो पट्टी होता है ना, पट्टी होता है, मोटा क्यों होता है? ठीक है, मोटा इसलिए होता है क्योंकि जितना वास्ट क्षेत्र है ना, जितना उसका जगह, समझ रहे ना, जितना एरिया उसका कम रहेगा उतना उस पर दाब ज्यादा बढ़ेगा। तो एरिया जब बढ़ा देते हैं हम लोग तो दाब कम रहेगा, मतलब प्रेशर कम लगेगा, और उससे क्या होगा? हम लोग को सामान को ढोने में आसानी पड़ेगी, है ना। और अगर मान लीजिए पूरा पतला कर दे या फिर ज्यादा पतला कर दे तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, हाथ में प्रेशर ज्यादा लगेगा, जिसके कारण हम लोग को सामान को ढोने में दिक्कत होती है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले दिन।